हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्त टाइम एंड वर्क का ऐसा टॉपिक जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क से और क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछता है। देखिए, ए बी से 50% अधिक दक्षता है या पूछता है या 50% कम ही दक्षता है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। और देखिए, इसी में है ना, ए बी दो व्यक्ति हैं, ए बी काम यदि एक साथ करे तो उसका फॉर्मूला देखिए मैं बताते चलता हूँ। यदि क्वेश्चन पूछे ए और बी एक साथ काम करे तो एक साथ के लिए फॉर्मूला देखिए क्या है, ए प्लस बी बटे ए गुने बी। यदि ए बी एक साथ व्यक्ति काम करे तो क्या फॉर्मूला है दोस्त, ए प्लस बी बटे ए गुने बी एक साथ। ठीक है, इसके बाद देखिए ए और बी काम अलग अलग यदि करे, अलग अलग करे तो उसका ट्रिक है ए गुने बी बटे ए माइनस बी। आपका ये अलग अलग के लिए फॉर्मूला है, ट्रिक है, और ये आपका एक साथ काम करे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते चलिएगा तो आपको कन्फर्म कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और हाँ, एक बात और देखिए, समय और दिन एक ही होता है ना। देखिए यहां आप लिख सकते हैं समय या दिन एक ही होता है, और देखिए क्षमता या दक्षता एक ही होता है। ठीक है, और देखिए आपस में दोनों अपोजिट होता है। ठीक है, देखिए समय के अपोजिट दक्षता होता है या दक्षता के अपोजिट समय होता है, मतलब उल्टा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते चलेंगे तो आप लोग के 100% समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, आप लोग को भी दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है ए किसी कार्य को करने में बी से 3 गुना समय लेता है। यदि दोनों मिलकर काम को करें तो 7.1/2 दिन में समाप्त करें, तो ए अकेले उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से प्रश्नों को मैं रेशियो विधि द्वारा कैसे बनाता हूँ। ठीक है, तो देखिए ए अनुपात बी, और हाँ इसका मैं एक बेस और बता देना चाहता हूँ कि क्षमता या दक्षता एक ही होता है। ठीक है, और समय क्या मैं बोला, दिन या समय एक ही चीज है। और आपका ये दक्षता जो होता है, दक्षता या क्षमता, ये दोनों आपस का अपोजिट होता है, दोनों आपस में अपोजिट होता है ना। समय का उल्टा क्षमता, क्षमता का उल्टा समय। ठीक है, तो देखिए ए क्या कह रहा है कि ए किसी काम को करने में बी से, और हाँ जिसको में से लगे रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन को जिसको में से लगा रहेगा उसको हम एक मान लेंगे, एक या 100 कुछ भी मान सकते हैं आप, जो मतलब सीधा सीधी रहे। ठीक है, तो कह रहा है कि ए किसी काम को करना है बी से 3 गुना, तो इसको एक मान लेंगे तो इसको हो जाएगा 3। ये क्या चीज दिया है, 3 गुना समय लेता है, आपका समय का रेशियो दिया है। देखिए समय, आपका समय का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या बोला, समय के उल्टा क्या होता है, क्षमता। समय के उल्टा क्या होता है, क्षमता। ठीक है, तो क्षमता आप उलट जाता है ना, क्षमता यानी कि 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाता है, उलट लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए कह रहा है, ऊपर दिया है, पूछ रहा है हमको से ए अकेला उस काम को कितने दिन करेगा। फिर यहाँ कह रहा है कि दोनों मिलकर, तो यहाँ देखिए ए की क्षमता हो गया आपका 1 और बी की क्षमता हो गया 3, तो दोनों मिल जाएगा, कितना क्षमता हो जाएगा 4। अब 4 की क्षमता से कितना दिन में करेगा दोनों मिलकर, 7.1/2 यानी कि 7.5। तो 7.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15/2 ऐसे लिख सकते हैं, या पूर्णांक भी तोड़ दीजिएगा तो उतना ही आएगा। 7 दूनी 14 15, 15/2। अब बराबर कह रहा है ए अकेले, तो ए की क्षमता कितना है 1, इसलिए 1। अब कितना दिन, तो डी दिन। ठीक है, कितना दिन समाप्त करना, तो डी दिन। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 15 दूना 30, या डी बराबर क्या आ गया, 15 दूना 30 दिन। यही आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है 5-7 को, इस तरह से क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा मेरे साथ, तो आप 100% समझ में आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन 54। आप लोग को भी दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, अधिक दक्ष या क्षमता एक ही होता है, तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम करेंगे ए अनुपात बी। कह रहा है ये देखिए इसका दे दिया है, कितना दिया है 9 दिन, 9 दिन, ये आपका 9 दिन में ये समाप्त कर सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा है कि बी जो है ए से 50% अधिक है। क्या कह रहा है, बी जो है बी ए से
50% अधिक, तो जिसको मैं से लगा रहता है उसको 100 मान लीजिए। ये 100 हो जाती है, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप काट भी सकते हैं। क्या चीज दिया है आपका, दस्ता दिया है, 0 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, यानी कि आप क्षमता दिया है आपका दस्ता। दस्ता या क्षमता एक ही होता है। ठीक है, दस्ता, तो दस्ता यानी समय का उल्टा हो जाएगा समय। ठीक है, तो समय का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, यानी कि 3:2। ठीक है, अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन, एक के दे दिया है आपका, एक के वैल्यू कितना दिया हुआ है 9, तो पूछ रहा है हमको 20 से, तो यहाँ एक के वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, यानी 3 के वैल्यू 9 दिया हुआ है, तो एक के वैल्यू कितना हो जाएगा, एक के वैल्यू वाट, यानी एक के वैल्यू कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 3 के 9। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, तो बी के वैल्यू, तो बी में इसको रख देंगे हम, 3 दूनी 6 हो जाएगा 3। ठीक है, यानी 3 दूनी 6, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक एक कीजिएगा तो 3 3 के 9 हो ही जाएगा, 9 दिन, इस तरह से आपका हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि आतिफ एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अफगान काम करने में आतिफ से 50% अधिक कुशल है। उस काम को अफनान को करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, आतिफ, इधर लिख लेते हैं आतिफ अनुपात क्या दिया है, एक और है अफनान, अफनान, नाम भी बहुत मस्त है अफनान। ठीक है, तो देखिए रेशियो क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि अफनान काम करने में है ना आतिफ से 50% अधिक कुशल है। जिसको में से लगा रहता है दोस्त उसको 100 मान लेते हैं, तो किसको में 100 से लगा है, आतिफ से 50% अधिक है, कौन अधिक है, अफनान, तो इसको में से लगा है तो इसको 100 मान लीजिए, तो ये अधिक है यानी 150 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या चीज दिया है आपका, ये दस्ता दिया हुआ है, दस्ता, दस्ता या क्षमता एक ही होता है, दस्ता यानी इसका उल्टा हो जाता है समय, है ना, दस्ता का उल्टा समय या समय का उल्टा दस्ता। ठीक है, तो इसको देखिए अब काट सकते हैं, 0 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब देखिए क्या हम बोले कि दस्ता का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा दस्ता, तो यहाँ उलट दीजिए, यानी कि 3:2 क्या हो जाएगा 2, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। अब कहले ऊपर क्वेश्चन, आतिफ ये काम को 15 दिन में, आतिफ यानी कि ये कितना दिन में करता है 15 दिन में, और रेशियो में कितना दिया हुआ है 3, तो 3 के वैल्यू दिया है 15, कितना 3 का वैल्यू दिया है 15, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 5 15, 5। ठीक है, तो पूछ रहा है हमको, किसका पूछ रहा है, तो अफनान को काम करने में, तो अफनान में इसको हम गुना कर देंगे, कितना से 5 से, 5 दूनी 10 दिन, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमें उम्मीद नहीं विश्वास है कि आप लोग 100% समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 दिखाई दे रहा है आप लोग, ये कह रहा है एक की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी, यहाँ डायरेक्ट क्षमता दे दिया है ना। फिर कह रहा है दुगनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए ए पूरे काम को अकेले कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए अनुपात बी, और ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी, तो ये 1 तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है, क्षमता, ये डायरेक्ट यहाँ क्षमता दे दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी आदमी अपना क्षमता के हिसाब से ही काम करता है। ठीक है, तो क्षमता का उल्टा क्या हो जाएगा दिन, दिन क्या हो जाएगा 1 2, है ना। तो हमको कह रहा है कि दोनों मिलकर 28 दिन, तो दोनों मिलकर यहाँ दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 के क्षमता से 28 दिन। ठीक है, फिर कह रहा है तो बताइए कि ये पूरे काम को अकेले कितने दिन में करेगा, तो एक क्षमता कितना है 2, कितना दिन 3 दिन। ठीक है, अब देखिए 2 एकम 2, 14 दूनी 28, यानी बी बराबर 14 या 42 दिन, ये क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना दोस्त, क्योंकि आपका टोटल जो भी काम वगैरह होता है सब क्षमता के हिसाब से आपका मजदूरी वगैरह कुछ होता है। ठीक है, यहाँ आपको 1 से गुना नहीं करना होगा, गलत हो जाएगा, है ना, आपको यानी क्षमता से यानी 2 के यहाँ करना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि ए कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, अतः किसी कार्य को करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है, तो दोनों इस काम को करें तो कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, तो मैं शुरू बार इसका कुछ हिंट्स कर दिया था, उसी प्रकार से आ गया। तो देखिए ए अनुपात बी कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुना है, तो 1 है तो 3 हो जाएगा,
क्या चीज है, क्षमता। ये आपका क्षमता दे दिया है, क्षमता। ठीक है, क्षमता का उल्टा क्या होता है, दिन। दिन या समय एक ही होता है, यानी 1 और 3। ठीक है, अब देखिए कह रहा है किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। तो देखिए यहाँ कितना दिन कम लेता है, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2। तो 2 के वैल्यू दिया है 60 दिन कम, यानी कमी की तुलना कमी से। तो 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60। ठीक है, तो अब देखिए इसको मान रख दीजिए, क्षमता में 30 दिए कितना हो जाएगा 90। अब इसको मैं 30 गुने 1 करेंगे तो 30 है। अब मैं आपको बताया था फॉर्मूला, दोनों मिलकर क्या होता है, A गुने B बटे A प्लस B। तो देखिए इसी प्रकार इसको आप रख दीजिए, है ना। तो A गुने B यानी 90 गुने 30 और बटे A प्लस B यानी दोनों को जोड़ दीजिए। तो 90 और 30 कितना हो जाता है दोस्त, 120। अब इसको काट दीजिए, 30 से कम 30, है ना, 30 चौका 20 से 0 0, 30 चौका 20 से 4 बार में। अब देखिए 2 से कट रहा है, ये 45 बार में और ये 2 बार में, कितना बच गया 45 बटे 2। अब इसको पूर्णांक में कर दिया है, पूर्णांक में कीजिएगा कितना होगा 22 पूर्णांक 1 बटे 2 दिन। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, कह रहा है क्वेश्चन A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता से तिगुनी है। कितना है, तिगुनी है। तो ये आपका B हो गया 1, तो ये हो जाएगा 3, है ना। फिर कह रहा है किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है, कौन, A। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना दिन कम ले रहा है, तो 2 दिन, यानी 2 की तुलना दिया है, 2 की तुलना कर देंगे 60 से, कमी की तुलना कमी से। यहाँ कमी कितना है 2 और यहाँ कमी 60, तो 1 में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तब वैल्यू रख देंगे, मान रख देंगे इसको में, 30 3 90 हो जाएगा और 30 गुने 1 यानी 30 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों एक साथ, तो दोनों एक साथ का फॉर्मूला क्या होता है, A गुने B बटे A प्लस B। ठीक है, तो देखिए मान रख दिए 90 गुने 30 बटे 90 और 30 जोड़ेंगे तो 120, काट देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 22 गुना 1 बटे 2। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63 कर रहा है, आप लोग को भी दिखाई दे रहा होगा। A एक काम में B से दोगुना काम करता है और इसलिए एक काम को B से 60 दिन कम में करता है। उस काम को A और B दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। ठीक है, तो वही बात है, A अनुपात B कितना है, A अनुपात B, इसका वैल्यू दिया हुआ है। कह रहा है कि एक काम को B से दोगुना कम में, B से दोगुना यानी 1 से 2, ये क्या चीज दिया है, दोगुना काम में कर सकता है। ठीक है, तो फिर कह रहा है B से 60 दिन कम लेता है। तो यहाँ देखिए कितना कम लेता है आपका 1 के कम, 1 की तुलना 60 से, है ना, कमी की तुलना कमी से। तो 1 में 60, तब इसको मान पुट कर दे रहे हैं, 60 दूनी 120, अब ये हो जाएगा 60 कम 60 है। अब कह रहा है कि दोनों मिलके, तो दोनों मिलकर हम ट्रिक बताए थे, A प्लस B बटे A, है ना, प्लस A गुने B बटे A माइनस B। ठीक है, तो देखिए यानी 120 गुने 60 बटे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 0, है ना, 8 1 180। अब काटिए इसको, 0 0 खत्म, 6 कम 6 6 तिया 18, 3 एकम 3 3 चौके 12, यानी कितना दिन हो जाएगा 40 दिन। 40 दिन, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है, कह रहा है A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता से दोगुनी हो तथा वह किसी कार्य को B से 2 घंटे कम समय में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, A अनुपात B। कह रहा है कि A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता से दोगुनी है, ये 1 है तो ये 2 है। ठीक है, फिर तुलना यहाँ भी किया है, कह रहा है कि A B, है ना, B से 2 घंटे कम, तो यहाँ देखिए कितना कम है 1 की तुलना कर देना है 2 से, क्योंकि कमी की तुलना कमी से। तो 1 में 2, तो मान पुट कर देंगे, 2 गुने 2 2 दूनी 4 और 2 गुने 1 2 एकम 2। अब कह रहा है क्या कर रहा है, दोनों मिलके, तो दोनों मिलकर वही फॉर्मूला लगा देंगे, 4 गुने 2 बटे 6। ठीक है, तो 2 एकम 2 2 तिया 6, यानी क्या हो जाएगा 4 बटे 3, है ना, दोनों मिलके 4 बटे 3, यानी ऑप्शन नंबर नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, 4 बटे 3, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट।